ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सुबहें तो बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन रातें मौत का साया लेकर आती थीं। गांव के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक जगह थी जिसके नाम से ही सबकी रूह कांप जाती थी। वो था पहाड़ी के ऊपर बना एक खंडहर किला, जिसे लोग डायन का किला कहते थे। कहते हैं जो भी उस किले के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, रवि, जिसे डर से ज्यादा सच जानने की जिज्ञासा थी। रवि ने कहा, मैं उस किले का सच जानकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका दोस्त डरते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन रवि नहीं रुका। उसने फैसला कर लिया था कि आज रात वो उस किले तक जरूर जाएगा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर आधी रात को रवि अकेला निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां से वापसी नामुमकिन मानी जाती थी। जंगल में कदम रखते ही रवि को अजीब सी फुसफुसाहटी सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और डर। अचानक पेड़ों की टहनियां जैसे जिंदा हो गई और रवि को पकड़ने की कोशिश करने लगी। रवि भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वो पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां से डायन का किला साफ दिखाई दे रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी और ऊपर से किसी की डरावनी हंसी गूंज रही थी। जैसे ही रवि किले के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, जहां सिर्फ मौत बसी थी। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, जो इंसान की नहीं बल्कि किसी डरावनी डायन की थी। और फिर रवि के सामने आई वो डायन, जिसकी आंखों में सिर्फ खून और मौत की भूख थी। डायन धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो इंसान को जिंदा ही मार दे। रवि का शरीर जैसे पत्थर बन गया था, वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। अचानक डायन गायब हो गई और पूरे किले में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी दीवारों से निकलते हाथों ने रवि को पकड़ लिया, जैसे किला खुद उसे निगलना चाहता हो। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन अब वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे जिंदा होकर चीख रही थीं। उन तस्वीरों में एक लड़की थी जो धीरे धीरे डायन बन रही थी, जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। रवि के सामने अचानक एक दृश्य आया। गांव वालों ने उसी लड़की को जिंदा जला दिया था और उसी दर्द में वो लड़की एक खतरनाक डायन बन गई, जिसने बदला लेने की कसम खाई। और तभी वो डायन रवि के ठीक पीछे आकर फुसफुसाई, अब तेरी बारी है। रवि के कान के पास उसकी सड़ी हुई आवाज गूंजी, तू भी उसी आग में जलेगा जिसमें मैं जली थी। रवि चीखते हुए भागा, लेकिन किले का हर कोना जैसे उसे रोकने पर तुला हुआ था। वो जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता, जैसे वो किसी जाल में फंस चुका हो। एक दरवाजा खोलते ही उसके सामने लटकती हुई लाशें थीं, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं। और अचानक उन लाशों ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे वो अभी जिंदा हो जाएंगी। रवि गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे लग रहा था कि अब उसका अंत करीब है। तभी उसके हाथ पर एक अजीब निशान चमकने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। उसे अपनी दादी की बात याद आई, ये ताबीज तुझे हर बुरी ताकत से बचाएगा। रवि ने ताबीज आगे किया और डायन दर्द से चीख उठी, जैसे उसकी ताकत कमजोर हो रही हो। लेकिन अगली ही पल वो और भी खतरनाक रूप में बदल गई। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर थी। डायन पूरी ताकत से रवि पर झपटी, जैसे आज वो उसकी आत्मा छीन कर ही मानेगी। रवि ने खुद को बचाया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि भागने से कुछ नहीं होगा।
उसने हिम्मत जुटाई और डायन का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। दोनों ताकतें टकराईं, एक तरफ रोशनी और दूसरी तरफ सदियों पुराना अंधेरा। डायन दर्द से चिल्लाई, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक तेज रोशनी के साथ डायन खत्म हो गई और किले में पहली बार शांति छा गई। सुबह होते ही रवि किले से बाहर निकला। वो जिंदा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज तक कोई उस किले से जिंदा नहीं लौटा था। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रवि की आंखों में अब हल्की लाल चमक आ चुकी थी, क्योंकि डायन मरी नहीं थी, उसने अपना नया शरीर चुन लिया था और अब वो फिर लौट आई थी।